हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा क्लास है मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुपद के पार्ट 1 प्रश्नावली 1A, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में वीडियो को हम बनाए थे। अगर आप दोनों पार्ट को वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आज हमारा लेसन है प्रश्नावली 1B। तो प्रश्नावली 1B ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आज के इस लेसन में हम लोग, आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1B और 1C दोनों को देखेंगे। पहले 1B क्लियर करेंगे, उसके बाद 1C को देखेंगे, ठीक है। तो 1B को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ छोटा सा एक पॉइंट्स है, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग 9th क्लास में नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे कि किसी भी समतल को दो रेखाओं द्वारा 4 भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यही ना बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये बहुपद में पढ़ना है, ये फंक्शन ऑफ एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शन ऑफ एक्स। और ये कहलाता है फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। हम लोग द्विघात बहुपद में फंक्शन ऑफ एक्स इसको बोलते हैं और फंक्शन ऑफ वाई इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। यहाँ पूछता है, देखिए ये कोई लाइन जो होता है इस प्रकार से गुजारा जाता है, समझ में आया ना। अब यहाँ पर पूछेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि एक्स अक्ष को जितना बार ये लाइन काटा है, ये जितना बार टच किया है, जितना बार टच किया है वही इसका फंक्शन ऑफ एक्स का मान होता है। तो कितना बार इसको काटा है? 1, 2 और 3 बार टच किया है, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान 3 हो गया। इजी है ना? चलिए अब बोलता है कि फंक्शन ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा। तो वाई को कितना बार टच किया है? तो 1 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, एक्स से है और हो गया वाई, इस प्रकार से है ना। अब बोलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या है? तो 3। फंक्शन ऑफ वाई का मान कितना? तो वाई को टच किया है क्या? नहीं ना, तो हो गया 0। कितना हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पर ऐसे रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे लाइन ऐसे खींचा हुआ रहेगा। बताइए, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, कोई डाउट है? नहीं ना। तो इसी बेसिस पर प्रश्नावली 1B क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी एक्स एक्स को जितना बार कोई लाइन टच करता है, छूता हुआ है, उसका मान फंक्शन ऑफ एक्स का मान होगा। अगर वाई एक्स को जितना बार टच करता है वो फंक्शन ऑफ वाई का मान हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम लोग चलते हैं अब लेसन की ओर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही सारा पॉइंट पढ़ना था जो आप लोग हम बता दिए, ठीक है। अब आगे देखिए आपको पहला दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस कितना बार टच किया है? तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना हो गया? यहाँ बोला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित बहुपद में पी एक्स का आलेख देखकर बहुपदों को वास्तविक शून्यांकों की संख्या बताइए। शून्यांक क्या होता है? जितना बार इसको काटेगा वैसे शून्यांक, है ना। तो आगे देखिए, अब शून्यांकों की संख्या इसमें कितना होगा? यानी ये रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होता है जी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ एक्स सिर्फ पूछ रहा है, तो कितना बार टच किया है? 2 आंसर हो गया। तीसरा में देखिए इस प्रकार से है, ऐसा ही ना जी। तो एक्स एक्सिस कितना बार टच किया है? 1, 2, 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो इसका आंसर पी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 3। नहीं बन जाएगा इस प्रकार से? और देखिए यहाँ पर
अगला है चौथा, ये दूसरा था, तीसरा है, और ये आपको चौथा बता रहे हैं ना, इस प्रकार से है, यही ना जी। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ टच किया, हम काट दिए है ना ऐसे। बताओ पी एक्स का वैल्यू क्या होगा बाबू? 1 और 1 2। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से खत्म कर लीजिए अपने से, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पांचवा देख लीजिए, इस प्रकार से बताइए पी एक्स का मान कितना होगा? 0 ना जी। पी एक्स का मान 0, क्योंकि पी एक्स को काटबे नहीं किया है, तो 0 ना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको 1 भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 1C, है ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए, तो आपको प्रश्नावली 1 भी क्लियर हो गया। अब प्रश्नावली 1C इसी वीडियो में हम बता दे रहे हैं ना। प्रश्नावली 1C है, तो प्रश्नावली 1C को क्लियर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका महत्वपूर्ण तथ्य है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। आप लोग को हम जब भी मैथ का क्लास स्टार्ट किए तो बताए हैं कि कभी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्सों को आप लोग क्लियर कर लिया कीजिए। पॉइंट्स को क्लियर करने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में 50% सॉल्व हो जाता है। 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये कि हम लोग सॉल्व करेंगे पहले किसको? महत्वपूर्ण तथ्य, यानी याद करने योग्य बात लिखा रहता है ना उसको। तो पेज नंबर 825 पर दिया हुआ है, भारतीय भवन का बुक, पेज नंबर 825। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट बोलता है कि बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम लिख करके डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि दिए गए बहुपद px, कोई बहुपद है जो px दिया हुआ है, ठीक है, px क्या है? बहुपद है। और qx, और qx भी क्या है? बहुपद है। और फिर बोला qx इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी qx का मान 0 नहीं हो के लिए बहुपद gx और rx को ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये दोनों मालूम है, ये दोनों मालूम है, तो हम लोग gx और rx स्वयं ज्ञात कर सकते हैं, स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बोला है कि qx का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए, तब qx का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ सूत्र होता है ज्ञात करने का, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx होता है। तो आप ये बात पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली हम लोग वास्तविक संख्या में इसको पढ़े हैं। वास्तविक संख्या में 1a 1b पढ़े ना, तो यही सब बात पढ़े थे। आप पढ़े थे इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना पढ़े थे, है ना जी। तो यही वाला यहाँ तो है, कोई दिक्कत है? तो आपको इसको अच्छे से याद रखेगा। अगर ये दोनों मालूम होगा तो हम इसको और इसको ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? जहां बोला है कि जहां आर एक्स बराबर क्या होगा? 0, या आर एक्स का घात, या आर एक्स का घात किससे कम होना चाहिए जी? तो जी एक्स से कम होना चाहिए। जी एक्स से क्या होना चाहिए? यानी जी एक्स का घात आर एक्स से बड़ा होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। अगर हमारे पास दो बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद को px और एक बहुपद को qx कहता है, तो हम लोग यहाँ पर gx और rx ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ rx का मान 0 होगा तब ना gx निकलेगा, और या तो फिर क्या होना चाहिए?
आर एक्स का घात जी एक्स से कम होना चाहिए। आर एक्स का घात जी एक्स से क्या होना चाहिए, तब हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही। आप लोग 7-8 में भी पढ़े हैं भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर आप लोग पढ़े हैं भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल, यही ना पढ़े जी। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं 7-8 क्लास में। वही वाला बात यहाँ है, ये हो गया भाजक भागफल जोड़ शेषफल। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे दूसरा। ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यदि पी एक्स और क्यू एक्स से विभाज्य है, पी एक्स क्यू एक्स से क्या है, विभाज्य है, यानी कोई बहुपद पी एक्स है जो क्यू एक्स से क्या है, विभाज्य है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात बराबर पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात के बराबर होता है। यही ना बोला जी? क्या बोला यहाँ पे? देखिए बोला ये है कि यदि कोई बहुपद पी एक्स है, यदि वह क्यू एक्स से पूर्णतः विभाजित होगा, मैंने पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये जो इसका जो घात आएगा, कटने पर जो घात आएगा, इन दोनों को घातों को अंतर के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहने का मतलब x से पावर 5 होता है, अगर x से पावर 3 से इसको हम भाग दे तो x से पावर 2 बचा ना, x से पावर 2 बचता है ना। नहीं समझ में आया ये? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x से पावर 3 गुने x से पावर 2 इसको, और नीचे में कितना x से पावर 3, तो इसे काट गया कितना बचेगा, ये 2 आया ना। तो यहाँ पर जो घात आ रहा है, अभी दोनों का अंतर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों के अंतर के बराबर आ रहा है ना जी। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है। तो कोई बहुपद हमारा मान लीजिए एक बहुपद x5 है, x से पावर 5 है, ठीक है, और क्यू एक्स यानी दूसरा बहुपद x से पावर 3 है। अगर x से पावर 5 को x से पावर 3 काट देता है, तो यहाँ जो घात आएगा, x से पावर जो घात आएगा, इन दोनों घातों के अंतर के बराबर आएगा। तो यही बात तो लिखा हुआ है कि पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात जो होगा, या इसका जो अनुपात जो होगा, ये बटा का ये जो भाग देने पर जो यहाँ आएगा x का घात, यही ना होगा जी, वो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात के बराबर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे देखिए अब तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा ही ना, हाँ, बोलता है कि यदि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर बहुपद जी एक्स प्राप्त होता है, यानी पी एक्स में पी एक्स को क्यू एक्स से हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जी एक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जी एक्स प्राप्त होता है, और शेषफल आर एक्स, जी एक्स और क्या प्राप्त होगा हम लोग को, शेषफल आर एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो जी एक्स का घात, ये वाला जो जी एक्स है इसका घात होगा, जी एक्स का घात बराबर होना चाहिए पी एक्स का घात, पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात, एवं आर एक्स का जो घात होगा वो छोटा होगा किससे, क्यू एक्स के घात से। यानी क्यू एक्स का घात आर एक्स के घात से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। ये ना छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे समझ में? अब आगे देखें चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में प्रायः भाज्य पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से अधिक या उससे के बराबर होना चाहिए। हाँ एक बताओ, ये पी एक्स का घात है ना, या तो इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होने तभी ना कटेगा। ये बड़ा हो जाए तो पूरी तरह से कटेगा नहीं ना कटेगा। तो इसको कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसका घात इससे या तो बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला 5वां पॉइंट। यदि घात पी एक्स
यदि घात, पांचवा पॉइंट आ गया जी, px का घात qx से क्या है, छोटा है, ये ना बड़ा हो गया। px का घात qx से क्या है, छोटा है, तो px बराबर हो जाए किसका, rx का। किसका बराबर हो जाएगा, जहां हम बोल सकते जहां px क्या है, भाज्य है, px क्या है और qx भाजक होगा। क्या होगा, भाजक हो जाता है। क्या हो जाता है जी, और rx क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये आपका हो गया 5 महत्वपूर्ण पॉइंट। इन पांचों पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर A25 से पेज नंबर A26 तक है, A25 से A26 तक। अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग अपना अपना किताब को निकाल लीजिए और प्रश्नावली 1C देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं ना। चलिए, लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों क्या करना है, पहला क्या है, पहला बोला है भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल बराबर क्या होता है, अब ये भी बताया ना जी, क्या होता है। तो क्या भराएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। दूसरा है भाग एल्गोरिथ्म में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात, क्या हम बताते अभी, rx का घात जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, qx के घात से। किससे होना चाहिए, ये ना बात बताए थे। तो ये भरा जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, बोला है कि 7y के पावर 3 माइनस 4y के पावर 2 है ना जी। अब भागफल कितना दिया है, भाग देना है 2y से। 2y से क्या करना है, भाग देना है। तो कितना प्राप्त होगा, चलिए इसको हम ऐसे लिख दें, y दोनों में है ना, y कॉमन कर लेते हैं एगो, यहाँ बचेगा 7y स्क्वायर, यहाँ होगा 4y और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये y से y कैंसिल। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 7y स्क्वायर बटा 2 माइनस 4 बटा 2y, तो कट गया कितना बार में, 2 बार में कटेगा ना जी। तो 7 बटा 2y स्क्वायर माइनस 2y आंसर हो गया आपका। तो ये वाला भरा जाएगा आपको, कोई दिक्कत। अब इधर देखते हैं चौथा पॉइंट, बोल रहा है कि यदि px बराबर कितना है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में qx, किसको, qx बराबर 2x ना जी, 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। भागफल का घात पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो 2x से भाग देना है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ऐसा घात तो एक ही होगा, घात कितना होगा, क्योंकि ये से एक कट गया तो एक ही उन्हें x बचेगा, तो घात एक ही होगा। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ना। भाग लगेगा क्या, तो लगा देंगे 5 बटा 2 से, 5 बटा 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा ना, गुना कीजिए। और यहाँ पर x, तो कितना हो गया, नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, नहीं आ रहा। चलिए ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटा 2x। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 5 बटा 2 x स्क्वायर बटा x प्लस 3x बटा 2x प्लस 1 बटा 2x, इन लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ वो कट गया, इससे ही कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 5 बटा 2x स्क्वायर
प्लस में 3, ओह स्क्वायर नहीं ना, 3/+1/2x। अब बताओ घात कितना होगा? अरे घात कितना अधिकतम? खत्म हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसका 5वां पॉइंट, घात कितना हुआ? घात बराबर, अगर ये पूछा होता क्या ये बहुपद में है? यहाँ देखो, यहाँ नहीं ना है, यहाँ गया नीचे ना, बताए थे ना। आगे देखिए 5वां पॉइंट, 5वां क्वेश्चन क्या है? यदि px बराबर qx, यदि px बराबर क्या है? qx है, दोनों क्या बोला है? बराबर है। अच्छा बराबर इंटू gx प्लस rx, यही ना जी। और qx इक्वल टू नॉट जीरो बोला है जी, qx इक्वल टू, तो qx का घात बड़ा होगा किसका? px के घात, तो rx बराबर क्या होगा? px, अभी तो बताए थे ना लास्ट में, rx बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या भराएगा? px भरा जाएगा। तो इस तरह से 5 का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 का सभी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको क्लीन कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक में qx से px में भाग दे, प्रत्येक में qx से px में क्या करना है? भाग एवं भाग एल्गोरिथ्म का सत्यापित करें। भाग एल्गोरिथ्म में क्या करना है? यानी px बराबर qx इंटू gx प्लस r को क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या करना है? तो हम लोग 6-7 में पढ़ते थे तो सर नहीं बोलते थे कि बाबू भाग दे के इसको जांच करो कि सही बनाया है कि नहीं। वही बात यहाँ करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। px बराबर आपका दिया हुआ है बाबू 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, और qx बराबर दिया है बाबू x प्लस 2। यहाँ पर भाग दे करके जांच करना है, भाग देकर क्या करना है? सत्यापित करना भी है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, तो भाग देना है qx से px में ना, तो x प्लस 2 से भाग लेगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो आप लोग इस तरह का भाग क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़ चुके हैं। अगर न भी पढ़े हैं तो बिल्कुल इसको हम 0 से बताएंगे कि किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पहले वाला जो यहाँ अंक है उसको हर हाल में काटना होगा, चाहे इसको आप लोग बटा के रूप में काटिए, यानी भिन्न के रूप में यहाँ लाकर काटिए, कि माइनस से काटिए, कुछ से भी काटना, लेकिन काटना ही होगा इसको। तो चलिए कैसे काटेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कुछ ना रहने पर एक है ना बाबू, एक है ना। अभी इस एक में 2 से एक से हमको क्या 2 में भाग देना है, 1 से 2 में, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लग जाएगा, लगेगा ना। अब यहाँ पर हमको एक x है, यहाँ पर 2 x लाना है, x² में तो 2 x लाना है, तो एक और x लगा देंगे हम, तो 2 x ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला इसके साथ गुने ना करता है। तो अब ये वाला जो है ये सिर्फ इसी में गुना नहीं करेगा, ये इसमें भी गुना करे, दोनों में गुना करेगा ना। तो देखिए 2 एक काम x गुने x प्लस प्लस, अब x 2 गुने 2 और x का। अब देखिए जब आप भाग बनाते थे सिंपल तो घटाते थे ना, तो घटाने के लिए इसमें क्या करना होता है? साइन को चेंज करना होता है। नॉर्मल भागा में तो सही घटा लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होगा आप लोग को? साइन चेंज करना होगा। जो प्लस रहेगा उसको माइनस में कर देंगे, और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में। तो ये प्लस में तो कुछ हो जाएगा, ये प्लस में तो कुछ हो जाएगा, तो ये कट ना गया बाबू। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास? तो ये माइनस वाला बड़ा कि प्लस वाला बड़ा है? तो माइनस का साइन हो जाएगा। 4 गो x में से 3 गो x चला गया, तो 1 ही x बचेगा, और प्लस में। अब देखो, अब भी लगा के देखो लगेगा क्या? हाँ लगेगा। प्लस माइनस
काटो, कितना बार में घटेगा, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो एक से एक में भाग दें तो एक क्या ना लगेगा जी, और एक से यहाँ एक सही है तो एक और कहाँ लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे अब, तब गुना कर देंगे। प्लस माइनस 1 गुने 1, ये एक्स के एक्स, प्लस माइनस 2 एकम, देखिए एक लिखा नहीं जाता है, हम समझाने के लिए वाला एक लिख रहे हैं ना, लिखा नहीं जाता है। ये माइनस है तो इसको उड़ा देंगे। अब यहाँ पर जोड़िए, कितना हो गया, 2 और 1 3। अब है क्या कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, भाग एल्गोरिथम के सत्यता को, चलिए तो भाग एल्गोरिथम में क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, यानी ये सब को सॉल्व करके ये वाला लाना है। तो पी एक्स आपका कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और इधर कितना है, क्यू एक्स कितना है, x प्लस 2, और ये जी एक्स इसको बोलते हैं ना, कितना है 2x माइनस, और प्लस में आर एक्स बोलते हैं इसको, कितना है 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जांच कर रहे हैं, तो ई वाला को सॉल्व करके ई वाला लाना है। तो ई है आपका एल एच एस, अभी है तो लिखेंगे आर एच एस से, आर एच एस से। तो चलिए क्या है, इसको गुना ना करेंगे जी, तो ये वाला से पहले दोनों में गुना करिए, तो 2 इंटू 1 2, अब एक्स गुने एक्स प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्लस प्लस, एक काम खत्म हो गया, अभी वाला प्लस प्लस 2 दूनी प्लस माइनस 2 एकम, और प्लस में कोई दिक्कत है क्या, चलिए अब यहाँ कितना आ गया 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अभी प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा है, 4 गो एक्स में से एगो एक्स गया, यहाँ प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, 3 में से 2 गया, देखिए यही वाला है, आ गया, तो ये आ गया आपका एल एच एस, क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, जांच हो गया। तो इस प्रकार से आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं। तो दूसरा आप लोग बना लीजिएगा ना, इसी प्रकार से दूसरा का सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या देखते हैं, इसी का 3 2 का 3 बोलता है पी एक्स बराबर x4 प्लस 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x ना, और प्लस 20 है, और क्यू एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या करना है हम लोग को, क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देना है और भाग एल्गोरिथम के सत्यता की जांच करना है, सत्यापित करना है ना। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से भाग देंगे इसमें, एक्स के पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। चलिए तो हम बोल रहे थे पहला वाला को हर हाल में काटना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो 2 गो और एक्स स्क्वायर अगर आ जाएगा एगो, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 4 होने लगा। तो गुना कराइए, अब एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 एकम एक्स स्क्वायर गुने एक्स प्लस प्लस 2 एकम, अब एक्स स्क्वायर का, चलिए सबका साइन चेंज, इसको उड़ा दो इसको उड़ा दो, बच गया ये दोनों, 3 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो चला गया, तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना जी, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का साइन हो गया, प्लस में लिखेगा 2x स्क्वायर 2x और फिर लिखना 20। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो 1 से भाग लगेगा ना, तो 1 से गुना करो एक्स स्क्वायर, 1 से गुना करो 1 से गुना करो, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये खत्म, 20 में से 2 गया। अब क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा आर एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया की एक्स, और ये है पी एक्स।
तो हमको ये तीनों को सॉल्व करके ये वाला लाना है ना। तो हम लिखेंगे भाग एल्गोरिथम में से ना। तो क्या होता है पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। कोई दिक्कत? पी एक्स में क्या है, पी एक्स में दिया है एक्स के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 एक्स के पावर 1 और प्लस में। चलो अब यहाँ क्यू एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू में क्यू एक्स जी एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आर एक्स कितना है 18। ये है ना। तो इधर है आर एच एस, एल एच एस है। चलिए गुना करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुने 2x, एक्स स्क्वायर गुने 2 एक्स स्क्वायर। अब 1 करेगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 प्लस 2 और प्लस में 18 के। अब जोड़ दीजिए। एक्स के पावर 4 एक क्यों ना जी, एक्स के पावर 3 भी एक क्यों ना है। अब देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 अब 1 एक्स स्क्वायर वाला 2 था, तो 2 अब 1 3 हो गया। प्लस में एक्स वाला और कहीं है तो 2x। अब 18 2 देखो ये वाला आया, ये आ गया एल एच प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।